हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मौसम तथा जलवायु विज्ञान का लास्ट लास्ट क्लास ये है। आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। मौसम तथा जलवायु एग्रोनॉमी की क्लास ये 13 है। एग्रोनॉमी की हम लोगों ने अब तक 13 क्लासें 12 क्लासें करा चुकी हैं। 13 क्लासें आज करवा रहा हूँ। तो मौसम तथा जलवायु में जो थोड़ा बच गया है उसे देख लीजिए। बेस तापमान, बेस तापमान क्या होता है? तो वह तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि कम या बंद हो जाए उसे बेस तापमान कहते हैं। कम या बंद हो जाए तो वह तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि कम या बंद हो जाए उसे बेस तापमान कहते हैं। बेस तापमान बहुत जरूरी है क्योंकि जो फसल बेस तापमान पर आपका पकती है तो उसे ही जिस पर आपकी फसल पक जाए उसे बेस तापमान कहते हैं। उस फसल को बेस तापमान, तो हर फसल के लिए अलग अलग बेस तापमान होता है, इसीलिए हर फसल अलग अलग तापमान पर पकती हैं। तो देख लीजिए रबी की फसल कुछ मैंने लिखे हूँ। तो रबी के लिए बेस तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रबी के फसलों के लिए बेस तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। खरीफ के लिए बेस तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जो खरीफ की फसल इस समय बोई गई है उनके लिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अक्टूबर से नवंबर के माह में उन्हें मिल जाएगा। उस समय वह पक जाती हैं। गेहूं की फसल के लिए बेस तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये रबी की एक फसल है जिसमें 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अब देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट दिन, सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स। तो सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। सबसे लंबा दिन अपना 21 जून को होता है, याद रखना। सबसे लंबी रात 21 दिसंबर को होता है। सबसे लंबी रात 21 दिसंबर को होता है। सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। दिन व रात बराबर कब आपकी होती है? दिन और रात आपका 21 मार्च को एक बार बराबर होता है और दूसरा 23 सितंबर को बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर रहती है। और सबसे लंबी रात 21 दिसंबर को, सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। आपको आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अब देख लीजिए जो आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखना। तो इसको देख लीजिए। तो WMO इसका मतलब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है ये? तो ये जिनेवा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा मुख्यालय स्विट्जरलैंड कौन स्थित है? तो वर्ल्ड मौसम जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जिनेवा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये अपना कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में पहले था। 1875 में पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थित किया गया, लेकिन वर्तमान में यह नई दिल्ली में स्थित है। कौन? IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पूछे कहाँ स्थित है? तो इस समय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन में नई दिल्ली, अगर नई दिल्ली में, वरना पुणे महाराष्ट्र मानना, क्योंकि पहले ये पुणे महाराष्ट्र में था 1875 में। दूसरा देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल जलवायु खंड 15 है। योजना आयोग के आधार पर भारत में जलवायु खंड 15 हैं। और देखिए NARP या ICR का नाम ही NARP या ICR के अनुसार भारत में कुल सदस्य जलवायु खंड के अनुसार 127 हैं। 127 या 131 भी माना जाता है। कृषि अनुसार NARP ICR इक्वल 127 है। दूसरा देखिए NBSS एंड LUP के अनुसार भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 20 है। 20 से इक्वल में 20 से 21 माना जाता है। NBSS
एंड LUP के अनुसार भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 20 से 21 है, 20 इक्वल में 20 है। ICAR के ये क्यों कोष्टक मिल गया, कभी कभी 20 दे देता ऑप्शन में, कभी 21 दे देता, इसीलिए ICAR के अनुसार भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है। ICAR के द्वारा भारत में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 8 हैं। ICAR के बेस पे पूछेगा तो 8 हैं, और बाकी NBSS या एंड LUP पे पूछेगा तो यह 20 से 21 है, 20 से 21 है। मौसम वेधशाला में छोटे यंत्र उसके गेट के पास होना चाहिए। जो अपना मौसम वेधशाला है उसमें छोटे यंत्र गेट के पास होने चाहिए। इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई 55 गुणे 36 मीटर होनी चाहिए। किसकी, मौसम वेधशाला की लंबाई और चौड़ाई तो 55 गुणे 36 मीटर की होनी चाहिए। स्वीट स्टीवेशन स्क्रीन का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो अपना स्टीवेशन स्क्रीन मशीन है उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसका रंग सफेद होता है। इसका स्टीवेशन स्क्रीन का रंग सफेद, स्टीवेशन स्क्रीन का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसका रंग सफेद होता है। जो आप स्टीवेशन स्क्रीन अगर नहीं जानते हो तो आप गूगल पर सर्च करके इसका चित्र देख लेना। न्यूनतम तापमापी -40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है न्यूनतम तापमापी। उच्चतम तापमापी कहाँ होता है तो -35 से 55 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम तापमापी होता है। मृदा में मृदा तापमापी की गहराई 5, 10, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तो 5, 10, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें कोण 120 डिग्री का होता है। किसमें, मृदा तापमापी में कोण 120 डिग्री का होता है। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और ये अपना चैप्टर जो मौसम तथा जलवायु था ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। और ये जो पढ़ाया हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मौसम तथा जलवायु। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबाकर और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू।